Hello everyone. Today we will solve exercise 3.2 क्लास 8 वाव में। इससे पहले कि हम सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एक्सरसाइज का लिंक पर क्लिक करिए, आपकी वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नाउ एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट था, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 लाइन्स। पैटर्न ये रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल 13 और सिमिलरली 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल 21 स्क्वायर। तो पैटर्न क्या है देखो, फर्स्ट 2 टर्म जो दे रखे हैं 1 और 2 इसका छोड़ दो, 1 का मल्टीपल 2 में करा, 1 2 या 2 उसका भी स्क्वायर, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, लास्ट में जो नंबर है 2 उसके बाद क्या था 3 के स्क्वायर के। इसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का हमने 2 इंटू 3 क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, और इन सबका सम 6 के बाद क्या था 7 का स्क्वायर। यहाँ हमने 2 और 3 लिए थे, अब लिए 3 और 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 क्या होगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13। नेक्स्ट यहाँ पर 4 पर खत्म है तो 4 से स्टार्ट, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 20 का स्क्वायर, किसके इक्वल इन सबका सम 20 के बाद क्या था 21। तो नेक्स्ट 4 टर्म लिखने हमें पैटर्न लिखने हैं, तो यह क्या खत्म हो रहा है 5 पर, तो अब स्टार्ट करेंगे हम 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, तो 30 का स्क्वायर, और इन तीनों का सम क्या होगा, जो लास्ट वाला है नंबर उससे एक आगे एक इंक्रीज करो, 30 प्लस 1 31, तो इन तीनों का सम इक्वल होगा 31 स्क्वायर। ओके, नाउ बी में इसी को हमें 4 पैटर्न और लिखने हैं। अब ये 6 पर खत्म है तो नेक्स्ट आएगा 6 स्क्वायर, 6 के बाद क्या था 7 स्क्वायर, अब क्या होगा 6 7 जा 42, तो ये होगा 42 स्क्वायर, और इन सबका सम 42 के बाद क्या होगा 43, तो ये सब इक्वल हो जाएगा 43 के स्क्वायर। यहाँ 7 से खत्म हुआ तो 7 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैटर्न को, 7 स्क्वायर, 7 के बाद 8 स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 का स्क्वायर, और इन तीनों का सम 56 के बाद क्या आएगा 57, इसके स्क्वायर का आप चेक करना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो भी आएगा तीनों का ऐड करना, इक्वल होगा 57 के स्क्वायर के। देखो ऊपर पे चेक कर लेते हैं, छोटा सा नंबर है इसे चेक कराता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 8 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल है, तो ये पैटर्न है। एक और लास्ट, अब यहाँ पर 8 है, तो यस ध्यान रखो 5 6 7 नीचे आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर 8 के बाद क्या आएगा 9 स्क्वायर, प्लस क्या करना इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट, 8 9 जा 72 का स्क्वायर, इन सबका सम क्या आएगा, लास्ट वाला जो नंबर है 72 उसमें एक ऐड करो 73 हो गया, तो ये इक्वल होगा 73 का स्क्वायर। तो ये 4 पैटर्न हमें लिखने थे जो कि हमने लिख दिए, ये पैटर्न कहलाते हैं ना। नाउ सेकंड, ये भी सेकंड क्वेश्चन भी पैटर्न पर डिपेंड है, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। चलिए करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। 7 का स्क्वायर 49, ये तो सिंपल है, 67 का स्क्वायर 4489, फिर दूसरा देखा हमने 667 का स्क्वायर 44489, इसी तरह 667 का स्क्वायर 4444889। तो क्या पैटर्न यूज हो रहा है, देखो ये पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49, 7 से पहले कुछ भी नहीं है तो बीच में कुछ नहीं आया, मतलब 49 लिख लो। अभी समझाता हूँ, 67 का स्क्वायर 49 को हम 4 और 9 ऐसे लिख लिया। अब ये 6 1 टाइम्स आया है तो 1 टाइम्स आप 4 8 लिख लो, 4 8। अगर 6 2 टाइम आया 2 टाइम्स 4 4 8 लिखेंगे, जैसे नीचे 6 6 7 स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा 6 6 7 स्क्वायर देखा 4 लास्ट में 9। इससे पहले क्या है 6 2 टाइम्स है तो हमें 2 4 टाइम्स लिखना है, 4 को 2 टाइम्स लिखना है और 8 को भी 2 टाइम्स लिखना है, 4 4 8। यहाँ 666 है तो समझ में आ गया, 4 9 आ गया और बीच में 3 टाइम्स 4 और 3 टाइम्स 8 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा 4 6 आ रहे हैं तो 4 और 9 तो आएंगे, और बीच में क्या आएंगे 4 टाइम्स 4 1 2 3 4 और 4 टाइम्स 8 1 2 3 4, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद हमें 2 पैटर्न और लिखने इसके, तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, तब कितने 6 ले लूंगे 5, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, हमने बताया था 49 को ऐसे लिखो 4 और 9 लास्ट में। अब ये 6 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो 4 के बाद ये 4 कितने टाइम्स आएंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और 5 टाइम्स ही 8 आएगा 1 2 3 4 5।
ये आंसर हुआ इसका। और एक टर्म और लिखना है हमें। अभी कितने 6 थे, 1 2 3 4 5, अब 6 टाइम्स लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर। तो क्या होगा, ये 4 और 9 तो लास्ट में। अभी कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 6 टाइम आएंगे, ऊपर 5 टाइम्स है देखो, 1 2 3 4 5, तो इसके अलावा 6 टाइम्स और लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 टाइम 8, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका आंसर हो गया। ये थे पैटर्न पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉलम मेथड। फर्स्ट 34। कॉलम मेथड क्या होता है समझ लो। कॉलम मेथड में हमें 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है ना। ये 34 है, इसमें 1 प्लेस डिजिट्स को हम b मान लेंगे, इसको a, इसमें एक वैल्यू मान ली, a की वैल्यू 1 प्लेस पे क्या है 4, वो 10, वो होगी b, और 10 प्लेस पर क्या डिजिट्स है 3, वो वैल्यू होगी a की। तो हमने मान लिया, यहां पर मान के लिया है a की वैल्यू 3 और v की वैल्यू क्या है 4। 1 प्लेस डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे b से, और 10 प्लेस डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे a से। अब हमें करना क्या है, 3 कॉलम बनाओ आप। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, और ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए स्क्वायर की, थर्ड में करेंगे बी स्क्वायर की, और बीच वाले कॉलम में फाइंड करेंगे 2ab की। क्लियर। अब मैं जो सवाल करूंगा आपको समझना है कैसे करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे लास्ट से, यानी कि कौन सा, राइट हैंड से, बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। यहां पर जो 1 प्लेस डिजिट्स है उसको अंडरलाइन कर लो, 1 बचा, कैरी फॉरवर्ड इसमें हो गया। अब 2ab की वैल्यू फाइंड करो, ये कहीं पर रख कर लेना आप। 2ab, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3 6, 6 4 24, तो इसको अंडरलाइन कर लो पहले। तो इसकी वैल्यू आ गई 24। और ये जो अंडरलाइन जो 10 प्लेस डिजिट्स थी, अंडरलाइन के अलावा जो डिजिट्स बची है वो आ जाएगी यहाँ, कैरी फॉरवर्ड जिससे बोलते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगी। 24 प्लस 1 क्या हो गया 25। 1 प्लेस डिजिट्स पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहां कैरी फॉरवर्ड क्या है 2, जो क्या कहते हैं 10 प्लेस डिजिट जो बची है जिस पर अंडरलाइन है उसको हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड आएगी, ऐड हो जाएगी। 9 + 2 11, और इसका जो भी जितनी भी डिजिट्स की संख्या हो ए स्क्वायर टर्म में वो पूरा लेते हैं, और बाकी आगे की 2ab और बी स्क्वायर वाले टर्म में क्या लेंगे 1 प्लेस डिजिट्स को अंडरलाइन। तो वैल्यू क्या हो गई 34 स्क्वायर हो गया, ये पूरा लिखेंगे। 11 जो अंडरलाइन वाले डिजिट्स हैं उसे लिख लो 5, और ये 6। ओके। नाउ सेकंड 56, तो यहां a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 5 एंड v इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1 प्लेस डिजिट्स क्या है या यूनिट प्लेस डिजिट जिसे बोलते हैं वो b की वैल्यू ये। तो हमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें 2ab की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें 2 इंटू ए इंटू बी, और इसमें बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सुनी होगी, वही लगानी है बस। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, राइट से, बी स्क्वायर से। बी की वैल्यू क्या है यहाँ 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स पर अंडरलाइन कर लिया। 3 कैरी फॉरवर्ड सेकंड कॉलम में होगा। 2 इंटू ए इंटू बी, 2 का मल्टीपल 5 में 10, 10 6 जा 60, प्लस हमने कर दिया 3, क्या आ गया 63। इसका भी हमने 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स पर अंडरलाइन कर दिया है ना। तो 6 कैरी फॉरवर्ड ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसमें 3 ऐड करना है हमें, कितना हो जाएगा 28। ये कॉलम है पूरा, इसको मैं चलो दिखाई देता हूँ, ये पूरा ऐसे बंद कर दो इसे। ओके, तो आंसर क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ 56, इसको पूरे को लिखना है 28, यहां अंडरलाइन वाली डिजिट्स क्या है 3, यहां अंडरलाइन वाली डिजिट्स क्या है 6। 56 का 28 क्यों 50, ये 6 है, सॉरी ये 6 आएगा, सॉरी मैं 3 क्यों लिख दिया, 3 तो अंडरलाइन जो जिसमें अंडरलाइन नहीं है, यानी कि 10 प्लेस डिजिट 6 है। तो 25 और 6 कितना होगा, क्या कर दिया 31, तो ये गलत हो गया ना। तो क्या होगा 56 का स्क्वायर 3136, 31
अंडरलाइन वाला 3 और अंडरलाइन वाला 6, तो 3136। ओके, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट देखिए और समझिए। सी पार्ट, सी में हमें 67 का स्क्वायर फाइंड करना है ना, 67 का स्क्वायर। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है 6 और बी 1 प्लस डिजिट क्या है 7, तो बी की वैल्यू है इसमें 7। तो बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये मैंने लिख दिया आपको, चाहे ऐसे लिख दो, लाइन करो मत करो। ए स्क्वायर, इसमें 2ab की वैल्यू फाइंड करेंगे हम बी स्क्वायर। तो 1 प्लस डिजिट पर हमने अंडरलाइन करी, 4 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा। अब 2ab की वैल्यू निकालो, 2 6 जा 12 और 12 इंटू 7 करेंगे तो 12 7 जा कितना हो जाएगा वो लिख दो। 12 7 जा कितना होता है ये जानते होगे 84। 2ab 2 इंटू 6 12, 12 7 जा 84 और यहाँ कैरी फॉरवर्ड क्या था 4, यहाँ 4 प्लस होगा तो कितना हो गया ये 88। अब 88 को 1 प्लस डिजिट है 8, इसको अंडरलाइन, तो ये 8 बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आएगा। ए की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, प्लस कर दिया हमने 8 तो कितना हो गया ये 44, ठीक है ना। तो 67 का स्क्वायर क्या हुआ, 67 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ये पूरा नंबर लिखते हैं और अंडरलाइन वाले, तो 4489। तो स्क्वायर ऑफ 67 या 67 स्क्वायर इज 4489, ये पूरा लिखा, फिर अंडरलाइन यानी कि 1 प्लेस वाले डिजिट्स और इसकी 1 प्लेस वाले डिजिट्स। तो कितना सिंपल मेथड है। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में हमें फाइंड करना है 74 का स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू है 4, तो हमें 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ सेकंड में 2ab की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलो इंटू लिखना होगा 2ab और यहाँ v स्क्वायर की, या ए स्क्वायर लिखना था हमने, लिखा खाली है ना। चलिए करते हैं फटाफट। v की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 के नीचे अंडरलाइन, 2ab 2 इंटू 7 14, 14 4 जा 56 हो गया, 2ab की वैल्यू आई 56, यहाँ 6 कैरी फॉरवर्ड ऐड कर दें, ये 62, 2 पर अंडरलाइन 6 बचा, ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और प्लस 6 कर दें, कितना आ गया 55। तो ये क्या हो जाएगा 74 का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, ये पूरा लिखना हमें और 6 और 6। ओके, या थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 6 था, कैरी फॉरवर्ड 1 है तो यहाँ 1 आएगा, थोड़ी क्या पूरी गलत हो गया है ना। तो यहाँ कर दें 56 और 1 57, तो 7 पर अंडरलाइन, ठीक है। और 5 कैरी फॉरवर्ड, 5 यहाँ होगा 49 प्लस 5 और 54 हुआ, तो ये भी कर देना, सही कर लेना, वही है ना, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, यानी कि जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो गया। तो ये क्या हो गया 74 स्क्वायर इज, ये पूरा लिखेंगे 54, इसकी 1 प्लेस डिजिट्स और इसकी 1 प्लेस डिजिट्स 5476। ना एक पार्ट हो रहा है ई, 49 का स्क्वायर फाइंड करना है, चलिए करते हैं ई पार्ट। तो यहाँ 49 इसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें कॉलम मेथड से। तो हमने 3 कॉलम बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ 2ab यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू जो 10 प्लेस डिजिट्स है वो ए, तो 4 और 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स वो होती है बी, तो बी इक्वल टू 9। स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी, राइट से चलेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, तो 1 पर अंडरलाइन कर लिया, 1 प्लेस डिजिट्स जो उसको अंडरलाइन, बाकी 10 प्लेस डिजिट्स कैरी फॉरवर्ड सेकंड कॉलम में, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 4 2ab करना है, इन तीनों का मल्टीपल करना है, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, कैरी फॉरवर्ड क्या है 8, 8 ऐड करें, 72 प्लस 8 क्या हुआ 80, तो 1 प्लेस डिजिट्स क्या है इसमें 0, 0 पर अंडरलाइन, बाकी 8 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ। ए की वैल्यू क्या है 4, तो ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 कैरी फॉरवर्ड था तो 8 प्लस कर दें, 16 और 8 कितना हो गया 24। यहाँ की जितनी भी हो 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स कितना भी नंबर बड़ा नंबर वो सारी डिजिट्स लेनी है, तो क्या हो गया आंसर आ गया, देखो इजी है ना। 49 का स्क्वायर क्या हो गया, ये क्या है 24, यहाँ पर क्या है 0 और अंडरलाइन वाली कौन सी, तो आंसर हो गया 2401। तो ये इतने ही पार्ट थे, इसमें 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कॉलम मेथड, हमने कॉलम मेथड से करे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डायगोनल्स मेथड। ये मेथड हम आपको समझा चुके हैं। इसका एक दूसरा नंबर होता है लैटिस मेथड, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी
कि लैटिस मेथड्स है ना, तो वही है यहाँ पर। चलिए यहाँ भी करेंगे, चिंता मत करो, यहाँ भी मैं समझाऊंगा। ओके, डायगोनल्स मेथड या लैटिस मेथड एक ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द 4 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ 43 बाई डायगोनल्स मेथड। अब ये कितने डिजिट्स का नंबर है? 2 डिजिट्स का। तो डायगोनल्स मेथड में क्या होता है, हम 2/2 का एक स्क्वायर बनाए। 2/2 से मतलब क्या है बताते हैं, 2 रो और 2 कॉलम। अभी तो मैं रफ सी बना लेता हूं, देखो समझ में आ गया। 2 कॉलम हो गए और 2 रो हो गई, ठीक है ना। हमें स्क्वायर किसका फाइंड करना? 43 का। तो यहां लिखो 4 3 और कॉलम वाइज भी लिखो 4 3, यानी कि 43 इंटू 43। इनके डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दो। अब हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करो। 4 का मल्टीपल 3 में करो। 4 3 जा 12, तो 12 यहां लिखना है। 10 प्लेस डिजिट्स को यहां और 1 प्लेस डिजिट्स को डायगोनल्स के नीचे। अब इस 4 का इस 4 में मल्टीपल करो। 4 4 जा 16, तो 1 6 16 ऐसे लिखेंगे। अब 3 का मल्टीपल 3 में, 3 3 जा 9। अब 9 कहां लिखें? इसमें हम हमेशा 2 डिजिट्स में नंबर लिखेंगे। 9 है तो 9 को लिखेंगे 09। तो 10 प्लेस डिजिट्स क्या है? 0। 10 प्लेस डिजिट्स हमेशा डायगोनल्स के ऊपर आएगी और 1 प्लेस या यूनिट प्लेस डिजिट्स हमेशा डायगोनल्स के नीचे। 9 लिखेंगे यहाँ। अब 3 का मल्टीपल 4 में, 3 4 जा 12, तो 1 2। ये डायगोनल्स मेथड क्यों कहलाता है? हम डायगोनल से ऐड करते हैं। यहाँ तो 9 ही है तो उसको ऐड करके यहाँ लिख दो उसके नीचे, ये आ गया 9। सिंगल डिजिट से जैसे अभी पहले करा था, 1 प्लेस डिजिट्स में आप अंडरलाइन कर देना। यहाँ तो आप कुछ है ही नहीं तो अंडरलाइन कर दिया। इसे ऐड करें 2 + 0 2 2 + 2, यानी कि ये सारी की सारी डायगोनल जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 4 भी सिंगल है, अंडरलाइन कर दी। इसी तरह इन सबको ऐड करेंगे। 1 + 6 7 7 + 1 8, 8 को अंडरलाइन कर दिया और लास्ट में 1, ये भी अंडरलाइन। तो ये सबको लिख दो। आंसर क्या हो गया? द स्क्वायर ऑफ 43 इज 1849। 1849। ओके, अभी और आएंगे जिसमें कैरी लेंगे, स्मॉल क्लियर आएगा। एक और करते हैं, एक क्या इसमें 4 पार्ट्स और हैं। बी पार्ट है 73। हमें 73 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए 73 में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो हम 2/2 का स्क्वायर बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था। इसमें 2 कॉलम 2 रो। चलिए बनाते हैं। टू बाई टू मतलब 2 रो 2 कॉलम। इसके डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया मैंने। नंबर क्या है? 73। तो 7 इस बॉक्स के ऊपर लिखो, 3 यहाँ, इसको हम कॉलम वाइज भी लिख लें 7 3। अब 7 का मल्टीपल 3 में, 7 3 जा 21, तो 2 ऊपर 1 नीचे। 7 7 जा 49, 4 ऊपर 9 नीचे। 3 3 जा 9, तो 9 को हमेशा हमने बताया था 2 डिजिट्स में लिखेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 2 2 जा 4 आता, तो हम 0 4 लिखते। अब 3 का मल्टीपल 7 में, 3 7 जा 21, तो 2 तो ऊपर 1 नीचे। अब वही यहाँ तो 9 ही रहेगा, अंडरलाइन। इन तीनों का सम हमने ऐड करा, यहाँ लिखना है 1 1 2 2 अंडरलाइन। अब यहाँ देखो, इसमें आया 2 डिजिट्स का नंबर। 2 + 9 11, 11 + 2 13, इस सबका सम यहाँ लिखेंगे 13। 1 प्लेस डिजिट्स को अंडरलाइन, यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 1 ऊपर जाएगा। यहाँ क्या 4 4 ये है +1 ये, तो क्या आ गया 5 5 को कर लो जो भी आए। यहाँ 2 डिजिट्स 4 डिजिट्स वो सारी की सारी अंडरलाइन होंगी, इसको पूरा लिखेंगे। तो 73 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या 5, फिर अंडरलाइन वाली 5, ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 9। तो 5329 इज द स्क्वायर ऑफ 73। ओके, बाकी 3 पार्ट्स हैं 3 डिजिट्स वाले। अब उसको समझाते हैं 3 डिजिट्स वाले कैसे करेंगे। नंबर है 198। अब यहाँ 198 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे और 3 हॉरिजेंटल लेंगे, है ना। 3 कॉलम और 3 हॉरिजेंटल लेंगे। ये स्क्वायर मिले 3/3 का। इसके हमने बताया था क्या करना है, डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। ये आप इसके से बनाओगे तो साइज से बनाओगे सही आएगा। ओके, अब डिजिट्स लिख लो, क्या है 198 हॉरिजेंटल भी लिखो और 198 अब वर्टिकल भी लिखो। अब वही 1 × 8, 1 8 जा 8,
8 तो सिंगल डिजिट है, तो 8 को क्या लिखेंगे 08, 0 ऊपर 8 नीचे। 1 9 जा 9, 9 भी सिंगल डिजिट है तो 09। 1 1 जा 1, 1 भी सिंगल डिजिट है तो 01। 9 8 जा 72, तो 7 तो डायगोनल से ऊपर और 2 डायगोनल से नीचे। 9 9 जा 81, समझ में आ गया। और 9 1 जा 9, सिंगल डिजिट है तो 9 को लिखेंगे 09। 8 8 जा 64, 6 इधर 4 इधर। 8 9 जा 72, 7 ऊपर 2 नीचे। 8 1 जा 8, तो 8 यहाँ, 8 का मतलब 0 0 है। अब जो प्रोसेस हमने वहां करा था 3/3 हो 4/4 हो, सब वही करना है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यहां तो इसका सम 4 ही आएगा, एक ही सिंगल थी, अंडरलाइन कर दिया। यहां पर क्या करना है हमें, इन तीनों का सम लिखना। 2 6 8, 8 और 2 10, अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इन सारी डिजिट्सों का सम यहां आएगा। 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30 और 1 31 हो गया। प्लस 1 यहां का कैरी फॉरवर्ड, ये 1 है ना, तो कितना हो गया 32। 1 प्लेस पर हम अंडरलाइन करेंगे। एक बार सम चेक कर ले रहा हूं, 8 7 15 और 15 31 होगा, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड 3 ऊपर। अब यहां इस कॉलम में, डायगोनल्स में सॉरी, जितने भी नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उन सबको ऐड करके यहां लिखना है। तो 9 9 18 और 8 26, ये तो है 0, ये तो 9 और 8 17, 17 प्लस 9 26, 26 और 0 26, तो यहां आया 26। लेकिन यहां कैरी फॉरवर्ड ये और था 3, इसका कैरी फॉरवर्ड, तो 3 यहां प्लस करेंगे तो ये हो गया 29। यहां पर 1 प्लेस डिजिट पर हम अंडरलाइन, 2 कैरी फॉरवर्ड ऊपर। यहां क्या आएगा देखो, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 1 प्लस 0 बन ही रहा, तो 1 ये और 2 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और यहां क्या है 0। तो क्या आंसर आ गया 198 का स्क्वायर। 0 तो लिखते नहीं है तो छोड़ दो, क्या है 3 9, इसमें क्या है 2, यहां अंडरलाइन वाली डिजिट का उनके 0, यहां अंडरलाइन वाली क्या है 4। तो ये 198 का स्क्वायर हो गया 39204। ओके, नेक्स्ट है 376। चलिए वो भी करते हैं, इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूं एक बार। देख क्या हो, ये देखो छोटा सा हो गया बहुत। बस हमें क्या करना है, हॉरिजेंटली वो नंबर लिखना है, डायगोनल्स वो सॉरी वर्टिकली लिखना है और मल्टीपल कर देना है। डायगोनल्स में 2 डिजिट्स में लिखोगे, अगर 8 आ रहा है तो 8 के बजाय हम 08 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट 376। नाउ डी पार्ट 376, तो 376 ऐसे लिख लो और 376 ऐसे लिख लो। अब हमें करना क्या है, इसके डायगोनल्स को हमें ज्वाइन करने हैं ना, तो ज्वाइन कर दो। अब वही प्रोसेस मल्टीपल करें, 3 6 जा 18, अब तो प्रैक्टिस हो गई। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 का मतलब 09। 7 का 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18। वो तो समझाते हैं तो टाइम लगता है, आप खुद करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाता है ना। करें, यहां तो क्या आएगा डिजिट 6 ही आई, अंडरलाइन कर दिया। 2, इन तीनों का सम क्या आएगा 2 2 4 3 7, अंडरलाइन। इसको ढंग से करना, 8 4 12, यहां भी 8 4 है, 12 12 24, 24 9 33, 33 का 3 चेक कर ले रहे 8 8 16 और 20 24 और 10 30 33। ओके, कैरी फॉरवर्ड 3 1 1 1 1 4 4 8, 8 तो ये हो गए और 3 कैरी फॉरवर्ड था, प्लस करें कितना आ गया 11। तो 1 प्लेस डिजिट तो 1 है, तो 1 पर अंडरलाइन कर ली हमने, समझ में आ गया ना। 1 1 2 4 6 7 और 8 प्लस 3। अब यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1, इन सबको ऐड करो और यहाँ लिखो 2 9 11, 11 और 2 13, 13 तो ये कैरी फॉरवर्ड था 1, तो ये कितना होगा 14, 14 पर अंडरलाइन 4, कैरी फॉरवर्ड 1, ये 0 है तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, लिख दूं 0 प्लस 1 यानी कि 1। देखो आगे कितनी जल्दी, तो 376 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ क्या है अंडरलाइन वाली डिजिट लिखनी है 1, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 1, फिर 3, फिर 7, फिर 6, 141,376 इज द स्क्वायर ऑफ 376। ये हुआ क्या 1,41,376। नाउ लास्ट पार्ट 567। चलिए लास्ट पार्ट और करते हैं 567। 567 का फाइंड करना है तो लिखो 567 हॉरिजॉन्टली और 567 आप वर्टिकली, और इन डायगोनल्स को ज्वाइन करो।
5 7 जा 35, तो 3 ऊपर 5 नीचे, 5 6 जा 30, 3 ऊपर 0 नीचे, 5 5 जा 25, 2 ऊपर 5 नीचे, 6 7 जा 42, डायगोनल्स के ऊपर 4 आएगा और 2 नीचे आएगा, 6 6 जा 36, तो 3 6, 6 5 जा 30, तो 3 0। अब 7 का, 7 7 जा 49, 4 9, 7 6 जा 42, 4 2, 7 5 जा 35, 3 5। अब तो समझिए डायगोनली ऐड करें तो यहां तो क्या आएगा, खाली 9। ओके, और ये कितना हुआ, 2 + 4 6 + 2 8 आ गया। यहाँ 8 क्या कर रहे हैं, इस डायगोनल को ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इस सारे डायगोनल्स की डिजिट्स ऐड करके हमें यहाँ लिखनी है। ऐड करते हैं, 5 4 9 5 4 9 9 9 18 और 6 24, 24 तो ये, हाँ बस ये कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, 4 अंडरलाइन, 10 प्लेस डिजिट्स फॉरवर्ड हो जाएगी। 3 + 0 3 + 3 6 + 0 6 + 3 9, 9 तो ये, और 2 कैरी फॉरवर्ड का था। 9 + 2 क्या होते हैं, 11, 1 प्लेस पर आप कर दो अंडरलाइन, 10 प्लेस डिजिट्स ऊपर फॉरवर्ड होगी। 3 3 6 5 11, इसका सम आया 11, और 1 प्लस हमें ये करना है 12, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ये था। इन सबका सम क्या आया, ये लास्ट में 2, अब 1 ये था, 2 + 1 = क्या हो गया, 3, 3 पर कर दो अंडरलाइन, क्या हो गया 567 का स्क्वायर। अंडरलाइन वाली डिजिट्स लिखते चलो, यहां से ऊपर से स्टार्ट करते 3, फिर ये 2, ये फिर 1, ये 4, ये 8, ये 9, 3 2 1 4 8 9। ओके, थोड़ा छोटा करूँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा पूरा। इट इज द स्क्वायर ऑफ 567। तो ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। हमारा एक नया चैनल और है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।